अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा तारिक और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी पर पाबंदी क्यों? ये जसवंत सिंह की जो लाशों का जो राज है, इस पर जो है वो पाबंदी क्यों है? मोदी सरकार ने भारत में जसवंत सिंह खालड़ा की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म सतलुज पर पाबंदी लगा दी है, बैन कर दिया है। और आखिर क्यों? फ़र्ज़ करें कि अगर एक दिन पुलिस आपके घर आती है, आपके भाई, वालिद या फिर बेटे को उठाकर ले जाती है और सिर्फ कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पूछगिछ करनी है, लेकिन थाने के चार दीवारी के पीछे कहानी कुछ और होती है। वहाँ पर उनको टॉर्चर किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, मारा जाता है। और या तो फिर अपने जो पेटीबंद भाई हैं, पंजाब जो पुलिस के अंदर की जो काली भेड़ें हैं, या तो फिर उनके प्रमोशन के लिए जो है ये सब किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ फिर उन्हें मारने के बाद नदी नालों में बहा दिया जाता है, या फिर सरकारी शमशान घाट में चुपचाप लावारिस लिखकर जला दिया जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि पुलिस को मालूम है कि कानून उनकी जेब में है, उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। सिर्फ फैमिली रह जाती है तो फैमिली दर बदर की ठोकरें खाती है, सिर्फ इस बात को जानने के लिए कि उनका प्यारा कहाँ है। ना इंसाफ मिलता है, ना सुकून मिलता है, बल्कि भारतीय पंजाब रियासत में जो है भारतीय पुलिस की जानिब से जो हैवानियत फैलाई गई थी, उसके हवाले से कहा जाता है कि कहीं भारतीय अवाम को भारतीय पंजाब की पुलिस की हैवानियत के बारे में किस्सों का पता ना चल जाए। और इसके साथ साथ जो है वो किस तरह से उन्होंने ये सब किया, और अस्करियत पसंदी जो है वो उसका एक दौर था वहाँ पर। लेकिन उस अस्करियत पसंदी के दौर के साथ साथ पुलिस का जो जुल्म है वो उससे भी बड़ा था कि किस तरह से जसवंत सिंह खालड़ा को जो है वो मौत के घाट उतारा गया। और क्यों? क्योंकि जसवंत सिंह खालड़ा जो है वो कोई ये पंजाब का वो काला दौर है जिसे जो है भारतीय रियासत छुपा रही है और छुपाने की कोशिश मजीद भी कर रही है। और वो क्यों? क्योंकि भारत का सिस्टम खुद कितना बड़ा जल्लाद बन चुका है, ये मानना मुश्किल जो है वो ज़रूर है, लेकिन इसका जो कड़वा सच यही है कि जसवंत सिंह खालड़ा इसका असल में सच है। जसवंत सिंह खालड़ा कोई हीरो नहीं था, कोई लीडर नहीं था, बल्कि वो एक बैंक का आम सा मुलाजिम था। जसवंत सिंह खालड़ा जो है वो कोई लीडर या हीरो नहीं था, बल्कि वो एक बैंक का आम सा मुलाजिम था। लेकिन उसने जुल्म के सामने चुप रहने से इनकार किया और बहुत से ऐसे जो है दुनिया के सामने सबूतों के साथ जो है वो दुनिया को हिला कर रख दिया कि किस तरह से उसने किस तरह से पंजाब पुलिस ने जो है वो मावरा अदालत 25,000 से ज़ायद जो है वो कत्ल किए हैं। और इसके साथ साथ जो है उस वक़्त के ताकतवर डीजीपी जिसे सुपर कॉप कहा जाता था, और उसके जो केपीएस गिल से थे, उनको भी कटहरे में ला खड़ा किया था। लेकिन इस बहादुरी की कीमत उसे क्या चुकाना पड़ी? एक हौलनाक मौत। और वो मौत क्यों हुई? आज 30 साल बाद ऐसा लगता है कि फिर से जसवंत सिंह खालड़ा को गोली मार दी गई है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने फिल्म सतलुज, जो कि जसवंत सिंह खालड़ा की ज़िंदगी पर मबनी है, उसको ब्लॉक कर दिया है। और भारतीय पंजाब में अस्करियत पसंदी का एक दौर, एक हकीकत था, लेकिन पुलिस का जुल्म उतना ही बड़ा था। और आज इस फिल्म को थिएटर और टीटी प्लेटफॉर्म से हटाया जा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि आज से 30 साल पहले जिस तरह के जो हालात थे, आज भारतीय हुकूमत को जो लगता है कि 1995 में जो हालात थे भारतीय पंजाब में, आज फिर जो है भारत के कई हिस्सों में ऐसे हालात मौजूद हैं। और इस फिल्म को क्यों बैन किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि भारतीय सरकार को लगता है कि ऐसी फिल्में जो है वो बननी चाहिए जिसमें विलन जो है वो सरहद पार का हो और उनका खून खोले और वो तालियां बजाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये वो हकीकत है जिसे हिंदू इंतहा पसंद और हिंदू हुकूमत जो है वो मोदी हुकूमत वो छुपाने की कोशिश कर रही है, ताकि जो हालात 1995 में थे, आज भी भारत के कुछ हिस्सों में वही हालात मौजूद हैं। जैसे जसवंत सिंह खालड़ा जो है, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि किसी तरह से, किस तरीके से जो है वो जुल्म को जो है वो सहने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मगर भारतीय सरकार जो है वो इस चीज़ को मानने को इनकार ही है, और वो क्या चाहती है कि वही सब कुछ हो जो हम चाहते हैं।